गैर मुल्की तहाइफ पाँव की बेड़ियां बन गए। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। अदालत ने दोनों रेफरेंसेस में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान को फर्द जुर्म कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई गई। मुल्जिमान का चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान को 11 जनवरी को तलब कर लिया। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में की। तोशाखाना रेफरेंस में 20 अफराद साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार। नैब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 12 गवाहान को 11 जनवरी को पेश करेगा। तोहफे का प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्यूटी MS भी गवाहान में शामिल। डेप्यूटी कांसलेट जनरल दुबई रहीम अल्लाह और तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी गवाही देंगे। PM ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जाहिद सरफराज भी नैब गवाह के तौर पर पेश होंगे। बानी पीटीआई GHQ हमला केस में भी गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 9 मई के 12 केसेस की समाअत हुई। तमाम मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड लेकर कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से अदालत में पेशी हुई। दौरान समाअत ही साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी डाल दी गई। सानहा 9 मई के 12 केसेस में बानी पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने हिदायत की तमाम थानों की तफ्तीशी टीमें एक साथ अडयाला जेल में ही तफ्तीश कर सकेंगी। बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरा गोगी के असास से मुंजमद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 190 मिलियन पाउंड केस में हुक्म जारी। अदालत ने मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ नैब ने फरा गोगी के असासों की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। फरा गोगी पाकिस्तान में 9 प्लॉट्स और 22 गाड़ियों की मालिक हैं। लाहौर में फरा गोगी के नाम पर 5 और इस्लामाबाद में 4 जायदादें हैं। कराची और लाहौर के मुख्तलिफ बैंक्स में 29 अकाउंट्स रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात आरओज़ को भेज दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तलवार का निशान मुख्तस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी का निशान दिया गया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग और MQM को मोमबत्ती का निशान अलॉट। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उकाब और JUI पाकिस्तान किताब के निशान पर मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन कमीशन की PTI को बल्ले का निशान देने की मुखालफत। पेशावर हाईकोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट में केस होने की सूरत में हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। ये केस काबिल समाअत ही नहीं है। एक रिलीफ के लिए 2 अदालतों से रुजू नहीं किया जा सकता। PTI ने मुख्तलिफ दस्तावेजात में यूटर्न लिए। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान में सीट एडजस्टमेंट पर बर्फ पिघलने लगी। NA 242 की नशिस्त के लिए शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल में सख्त मुकाबला। दोनों जमातों की क़यादत हतमी उम्मीदवार के लिए सोच विचार में मसरूफ। 13 जनवरी तक सीट एडजस्टमेंट का हतमी फैसला कर लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून को सिंध से कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें मिलने की उम्मीद। नून लीग को सीट एडजस्टमेंट से सिंध असम्बली की 11 नशिस्तें मिलने का इम्कान भी है। दूसरी तरफ नून लीग और GDA में सीट एडजस्टमेंट के लिए 80% सीटों पर इत्तेफाक हो गया। मुस्लिम लीग नून के JUI से भी मुज़ाकरात सिफारिशात क़यादत को भिजवा दी। आसिफ जरदारी का सुई में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा। साबिक सदर का डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे से टेलीफोनिक खिताब। कहा, हुकूमत में आकर मुकामी अफराद को रोजगार देंगे। पीपल्स पार्टी आपके तमाम मसाइल का हल निकालेगी। इस मौके पर सरफराज बुगटी ने कहा, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर है।
जहांगीर तरीन का लोधरा में अकेले परवाज का फैसला, मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान लोधरा में सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के पैटर्न इन चीफ NA 255 से उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन ने मुस्लिम लीग नून को पैगाम भिजवा दिया। हल्के में जहांगीर तरीन और नून लीगी उम्मीदवार सिद्दीक बलोच में जोड़ पड़ेगा। नून लीग सीट एडजस्टमेंट के तहत मुल्तान में जहांगीर तरीन के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इदारों को काम नहीं करने देते हैं, सफारिश से अपने लोग लगाते हैं, फिर वो डिलीवर नहीं करते और लोगों को तकलीफ होती है। अब इस चीज़ से निकलना है। PTI पार्लियामेंटेरियंस ने पार्टी मंशूर का ऐलान कर दिया। सरबरा PTI P परवेज खट्टर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जो काम भी हुए वो मैंने ही किए हैं। बानी PTI के पास तो कोई प्लान ही नहीं था। सेहत कार्ड, पुलिस, इस्लाहात सब कुछ मैंने शुरू किया। अगर बानी PTI के पास कोई प्लान होता तो पंजाब और दीगर सूबों में क्यों कोई काम नहीं किया। सियासतदान इदारों को ठीक से काम नहीं करने देते। मुल्क की तरक्की के लिए अमन व अमान का क़याम ज़रूरी है। इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर करवाने का हामी हूँ। आसिफ जरदारी ने इक़्तिदार के लिए लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के दरमियान इंतखाबी त्रिकोण बना ली। साबिक सदर के लाहौर और कराची के बाद इस्लामाबाद में डेरे। शहर इक़्तिदार में आज रात अहम बैठक की सदारत करेंगे। आम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ इजलास का एजेंडा होगा। आसिफ जरदारी सिंध के हवाले से पार्टी रहनुमाओं को खुसूसी हिदायत देंगे। जनूबी पंजाब में होने वाली सियासी पेशरफ पर खुसूसी गौर होगा। जनूबी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट, टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत होगी। सिंध की सियासी क़यादत खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद तलब। टिकट्स की तकसीम के हवाले से अहम अमूर पर गौर होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतराज़ करने वाले हार गए। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने RO का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। PTI रहनुमा आज़म सवाती ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया था। उधर NA 242 कराची में शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 71 और PP 46 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। कहती हैं 8 फरवरी को शहरी वोट की ताकत से ख्वाजा आसिफ को जवाब देंगे। NA 122 लाहौर से बानी तहरीक इंसाफ की अपील पर फैसला महफूज। परवेज इलाही खानदान के इलेक्शन लड़ने का फैसला भी बाद में सुनाया जाएगा। साबिक MNA शानदाना गुलजार के कागजात मंजूर। साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA 32 पिशावर से PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। मूनस इलाही की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अदालत ने मूनस इलाही के जालसाजी के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मुलजिम मूनस इलाही शामिल तफ्तीश नहीं हुए, खुद को रूपोश कर रखा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। नैब का शरीफ ट्रस्ट केस की तहकीकात बंद करने का फैसला। केस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि शरीफ फैमिली ने खुफिया तौर पर शरीफ ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल किए। ट्रस्ट के खातों को ऑडिट भी नहीं कराया गया और रुकूम में खुद बुर्द की गई। नैब एलामिया के मुताबिक नैब एक्ट 2022 के सेक्शन 31B के तहत इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 6 करप्शन केसेस बंद करने की भी मंजूरी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान, शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी तहकीकात बंद कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की इस्तेदाब मुस्तरद कर दी। 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आइनी दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, पहले शिकायत गुजारों को नोटिस होने चाहिए वरना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। अदालत ने शिकायत कुनिंदगान को केस में फरीक बनाने की हिदायत कर दी। अदालत की जस्टिस मज़ाहिर नकवी को तरमीम शुदा दरखास्तें दायर करने की हिदायत। लापता अफराद के सबसे ज़्यादा 3,485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2,752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए।
लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगी हालात पर फैमिली को बताए बगैर बैरून मुल्क होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए, जिनमें से सिर्फ 52 पर अमल हुआ। वजारत मजहबी उमूर को सरकारी स्कीम के तहत हज कोटे में खसारा, 21,000 से जायद हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने की तैयारियां। सरकारी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 25,000 के कोटे पर सिर्फ 4,000 दरखास्तें मौसूल हुई। 21,000 से जायद खाली रह जाने वाला कोटा सऊदी अरब को वापस किया जाएगा। हुकूमत को स्पॉन्सरशिप स्कीम में तवक्को से कम डॉलर मौसूल हुए। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्त देने वाले 5,500 पाकिस्तानियों को हज पर नहीं भिजवाया जाएगा। आइंदा बरस के लिए हज कुरानंदाजी में 5,633 दरख्वास्त दहिंदा नाकाम करार पाए थे। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई ताउन पर मुतल्लिक तीसरा इजलास, फरीकैन का तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का अयादा। मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए दिफाई सनती ताउन की ज़रूरत पर भी गौर। ISPR के मुताबिक फोरम ने दिफाई ताउन की रफ्तार बढ़ाने के लिए मज़ीद राहें तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया गया। शुरका का दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल। 2 मुल्जिमान ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पंजाब में 10 साल बाद 22,000 किलोमीटर नहरों की भल सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में भल सफाई मुहिम 31 जनवरी तक जारी रहेगी। दूसरे मरहले में फरवरी से मार्च नहरों के किनारों की मरम्मत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे बिला सूद देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा 26,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे बिला सूद दिए जा रहे हैं। सर्दी और धुंध के मिलाप ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मुतादिद परवाजें ताख़ीर का शिकार, ट्रेन का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर। उधर अहमदपुर शरकिया में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार बस रावलपिंडी से कराची आ रही थी।